Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of नर्वस सिस्टम। बच्चे हम बेसिकली नर्वस सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। नर्वस सिस्टम में मैंने बोला था डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दूसरा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। जब मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की थी, मैंने दो बातें बोले थे। एक मैंने अपने ब्रेन बोल दिया था, दूसरा मैंने आपके स्पाइनल कार्ड बोल दिया था। अब आपको पता है जो ब्रेन है दैट इज प्रेजेंट विद इन द क्रेनियम, वो क्रेनियम के अंदर होता है प्रोटेक्टेड मैनर में। क्लियर। और मैंने बताया था क्रेनियम के अंदर तीन लेयर्स भी होती हैं जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें मेनिंजेस करते हैं। क्लियर। ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जब मैंने ब्रेन की बात की थी, ब्रेन के मैंने तीन पार्ट बोले हुए थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। क्लियर। आगे डिटेल में उनके स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। फोर ब्रेन के मैंने सेरेब्रम की बात कर दी थी, मैंने थैलेमस की बात कर दी थी। ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका, हाइपोथैलेमस की बात कर चुका था। फिर मैंने बताया था मिड ब्रेन जो है ना ह्यूमन में रिड्यूस्ड है। वे टॉकिंग अबाउट द हाइंड ब्रेन में तीन स्ट्रक्चर बोले थे, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और तीसरा मैंने बोला था सेरिबेलम। क्लियर। अब एक मैंने बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है दैट इज अ स्पाइनल कार्ड। ब्रेन की नीचे एक्सटेंशन में जो स्ट्रक्चर जाता है उसे हम नाम देते हैं स्पाइनल कार्ड। जब स्पाइनल कार्ड की बच्चे हम बात करते हैं, अब देखें आपका ब्रेन है, अब उसने बाकी बॉडी पार्ट से आपकी क्या से करते हैं, फोरआर्म मीन बाजुओं से, आपके बॉडी से, आपकी टांगों से जितना कोऑर्डिनेशन करना है ना ब्रेन ने, वो किसके थ्रू होगा? स्पाइनल कार्ड के थ्रू होगा। क्लियर। अब ये स्पाइनल क्या है, स्पाइनल कार्ड क्या है, कैसे है, किस तरह है? एक बात तो याद रखिएगा, जो स्पाइनल कार्ड है दैट इज प्रेजेंट विद इन द, यू कैन से, आपका वर्टेब्रल कॉलम के अंदर की जानब होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट इसको देखते हैं। स्पाइनल कार्ड की हम बात करते हैं, इसको रीड करते हैं। ये नर्व का एक नालीनुमा बंडल है, न्यूरॉन का एक क्या हो सकता है बंडल है। ओके। स्पाइनल कार्ड दिमाग से शुरू होकर कमर के निचले हिस्से तक जाती है। आपके ब्रेन से स्टार्ट करें तो आपके क्या कहते हैं, कमर के निचले हिस्से तक जाता है। क्लियर। ये वर्टेब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होती है। ये बात तो याद रखें कि ये वर्टेब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होता है। मैं आपको डायग्राम शो करता हूँ। ये आपका वर्टेब्रल कॉलम है। वर्टेब्रल कॉलम के अंदर की जानब प्रोटेक्टेड मैनर में क्या हो सकते हैं, न्यूरॉन्स होंगे या स्पाइनल कॉर्ड होगी। एक बात याद रखें, जो न्यूरॉन होते हैं ना, दीज आर द हाईली सेंसिटिव सेल्स। अब आपका जो क्रेनियम है, क्रेनियम के अंदर ब्रेन है, ब्रेन के अंदर भी न्यूरॉन है। क्रेनियम मौजूद ही इसलिए ताकि उसको मैक्सिमम प्रोटेक्ट कर सके, किसको? ब्रेन के सेल्स को। जस्ट लाइक दैट आपके जो स्पाइनल कार्ड के सेल्स हैं दे आल्सो नीड द मैक्सिमम प्रोटेक्शन, उनको भी प्रोटेक्शन चाहिए। अब उनकी स्पाइनल कार्ड की प्रोटेक्शन के लिए कौन मौजूद है? वर्टेब्रल कॉलम मौजूद है। क्लियर। और वर्टेब्रल कॉलम, हजारी बात है, एक बात याद रखिएगा, जो वर्टेब्रल कॉलम है वो एक सॉलिड बोन नहीं है। ये फर्दर छोटी छोटी बोन से क्या हो सकते हैं, मिलके बना, उन्हें हम वर्टिब्री कहते हैं। और अगर मैं ह्यूमन की बात कर दूं तो उन्हें 33 वर्टिब्री, ये एमसीक्यू आ सकता है कि ह्यूमन में कितने वर्टिब्री होते हैं, तो 33 वर्टिब्री होते हैं। क्लियर। अच्छा, इसके ऊपर भी मेनिंजेस का ग्राफ होता है। मैंने आपको बताया था मेनिंजेस है, आपकी बुक में नाम मेंशन नहीं, लेकिन मैंने आपको नाम मेंशन कर दिया था। मैंने किया कह दिया था, मैं यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे बता देता हूँ, रेक्नाइड मैटर, ड्यूरा मैटर एंड पिया मैटर, ये मेनिंजेस होती हैं। क्लियर। अब यहाँ पे भी देख लें। अब ये यहाँ पे दिया हुआ है नाम, ड्यूरा मैटर, रेक्नाइड मैटर एंड पिया मैटर। ये जस्ट वैसे आप याद रख लीजिएगा। ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स हैं विच आर प्रेजेंट अराउंड द ब्रेन। ये दिमाग के इर्द गिर्द भी होती हैं और आपका जो होता है ना स्पाइनल कार्ड, उसके भी इर्द गिर्द होती हैं। क्लियर। एनीवेज नेक्स्ट हम देखते हैं। स्पाइनल कार्ड जिस्म के हिस्सों और दिमाग के दरमियान पैगामात मुंतकिल करता है। अब आपकी बॉडी से जो मैसेज आएगा ना ब्रेन तक, वो स्पाइनल कार्ड के थ्रू जाएगा, और ब्रेन से जो मैसेज आएगा बॉडी तक, वो स्पाइनल कार्ड के थ्रू आएगा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम से। अब देखें, सपोज आपके क्या हो सकते हैं, टांग्स, आपकी लेग या पाँव, कोई चीज टच होती है या वहां पे कोई चीज सेंसेशन है। अब वहां से नर्व मैसेज लेके आएगी स्पाइनल कार्ड तक, स्पाइनल कार्ड से मैसेज आएगा आपके ब्रेन तक। अगर आपका ब्रेन कहता है जी आपका पाँव पीछे हो जाए, तो आपका ब्रेन मैसेज देगा स्पाइनल कार्ड को, और स्पाइनल कार्ड नीचे लेग के मसल को मैसेज देगा, आप पाँव विड्रॉ कर दो। जस्ट लाइक दैट आपका हाथ है, आपने किसी चीज को पिक करना है या आपका हाथ कहीं पे टच हो रहा है, आपके हाथ से मैसेज आएगा स्पाइनल कार्ड तक, स्पाइनल कार्ड से ब्रेन तक चला जाएगा, ब्रेन आपके मसल्स को मैसेज देगा, फिर आप हाथ पीछे कर लो या इसको कंटिन्यू करो, जो भी वट एवर जो भी कमांड होगी, वो ब्रेन से पहले मैसेज आएगा स्पाइनल कार्ड तक, स्पाइनल कार्ड से मसल तक मैसेज चला जाएगा। क्लियर। हाँ, अब ये होता है आपके जो क्या हो सकते हैं, आपका
फेस है ना, इसके आसपास जो मैसेजेस हैं, जो जितनी नर्व है, डायरेक्ट मैसेज ले जाती हैं किसके पास, आपके ब्रेन के पास। यहाँ पे मैं एक चीज थोड़ी क्या कहते हैं क्लियर कर दूं, हम दो बातें बोल देते हैं, एक दो टर्म यूज करते हैं, वन इज द क्रेनियल नर्व, अदर इज द स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो डायरेक्टली आपके ब्रेन से लिंक होती हैं। आपके फेस के आसपास जितनी नर्व्स हैं या आपके फेस की जितनी क्या उसे कहते हैं मूवमेंट है, वट जो भी सेंसेशन वगैरह कंट्रोल होती है, वो ब्रेन से लिंक्ड होती हैं स्पाइन उसके क्रेनियल नर्व की हेल्प से। अच्छा, बाकी आपकी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट है, सेंसेशन है, ईच एंड एवरीथिंग, वो लिंक्ड होती है किसके साथ, स्पाइनल कार्ड के साथ। लेकिन किन नर्व्स की हेल्प से, उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। क्लियर। और मैं यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन मेंशन कर दूं, आपकी जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं 12 पेयर्स होते हैं, और आपकी जो क्या होते हैं स्पाइनल नर्व्स होते हैं 31 पेयर्स होते हैं। मैं गूगल से भी आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, क्रेनियल 12 पेयर्स, मैंने आपको पहले बताया कि 12 पेयर्स होते हैं। क्लियर। स्पाइनल नर्व्स ये 31 पेयर मेंशन है। तो जो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ एज इट इज इन्फॉर्मेशन है। क्लियर। अगर डायग्रामेटिकली आपने देखना है वो भी आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे भी ये देखें, क्रेनियल नर्व्स हैं 12 पेयर हैं जो ब्रेन क्या हो सके तो आपके फेस से लिंक्ड होंगे डायरेक्टली, और स्पाइनल नर्व 31 पेयर है जो आपकी बॉडी से लिंक करवाएंगे सारे के सारा। क्लियर है, ये मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। लेट्स सी नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, इसके अलावा चंद रिफ्लेक्स के लिए कोऑर्डिनेटर क्या काम भी करता है। अब क्वेश्चन आता है रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है, आपको रिफ्लेक्स का पता होना चाहिए। रिफ्लेक्स मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो हमारे बहुत क्विक रिस्पॉन्सेज होते हैं, दो ज्यादा रिफ्लेक्स सेक्शंस। फर्ज करें आप कहीं काम कर रहे हो, आपका हाथ अनइंटेंशनली किसी क्या से कहते हैं हार्ड ऑब्जेक्ट को लग जाता है, ये किसी नुकीली चीज को लग जाता है। अब वहां से नॉर्मली तो ये होना चाहिए, मैसेज आना चाहिए स्पाइनल कार्ड से ब्रेन, अब ब्रेन से फिर मैसेज आएगा कि हाथ आप पीछे हो जाए। लेकिन उसमें हमें खदशा ये होता है कि आपका हाथ या आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, इसलिए आपके हाथ से मैसेज आता है स्पाइनल कार्ड तक। स्पाइनल कार्ड खुद ही एनालाइज कर लेता है इस इन्फॉर्मेशन को जी योर हैंड शुड बी ड्रॉन बैक, आपका हाथ पीछे हो जाना चाहिए। तो आपको स्पाइनल कार्ड क्या कहते हैं कमांड देता है और आपका हाथ पीछे हो जाता है। फिर इस केस में स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमारे ब्रेन को इन्फॉर्म किया जाता है कि हाँ आपकी ब्रेन को मैसेज आता है लेटर ऑन के ये चीज हुई थी। क्लियर। तो आपका ब्रेन फिर आपके हाथ को एनालाइज कर लेता है कितना डैमेज हुआ, क्या हुआ है, किस चीज को आपका हाथ टच हुआ है। क्लियर। ये जो क्विक रिस्पॉन्सेज होते हैं इन्हें रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। तो ये बात वो कर रहा है। स्पाइनल कार्ड का बैरूनी हिस्सा व्हाइट मैटर का बना होता है, इसके मरकजी से ग्रे मैटर का बना होता है। ये मैं आपको शो करता हूँ। ये डायग्राम देखें। अब उसने ये जो बाहर वाला रीजन है ना, ये इसको उसने मेंशन किया हुआ है व्हाइट मैटर। क्लियर। और ये जो सेंटर में बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर है इसको उसने मेंशन किया हुआ है ग्रे मैटर। क्लियर। तो मैं इसका बता देता हूँ, दो चीजें हैं आपका क्या हो सकता है, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर है। जो आउटर रीजन है दैट इज अ व्हाइट मैटर, और जो इनर रीजन है दैट इज द ग्रे मैटर। क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये तितली की शक्ल का होता है और एक सेंट्रल कनाल के गिर्द मौजूद। अच्छा, इसके सेंटर में कनाल भी होती है, इसे सेंट्रल कनाल कहते हैं। और मैंने आपको अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो जो हमारी ब्रेन से लिंक थी, हमने वहां पे बताया था कि ब्रेन के अंदर स्पेसिफिक कैविटीज होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज ए वेंट्रिकल्स। उन वेंट्रिकल्स के फ्लूइड अंदर फ्लूइड होता है, और वो वेंट्रिकल्स लिंक्ड होते हैं किसके साथ, ये सेंट्रल कनाल के साथ। अब उन वेंट्रिकल्स के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड एज द सीएसएफ। अब सीएसएफ क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्लियर। अब यहाँ पे ये सेंट्रल क्लास शो नहीं की मैं आपको शो करता हूँ, ये डायग्राम इसने प्रॉपर शो नहीं की। इस डायग्राम में देखें, दिस इज द सेंट्रल कनाल। ये जो सेंट्रल कनाल होती है इसके अंदर क्या हो कहते हैं आपका फ्लूइड होता है जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। या इस डायग्राम में देख लें, ये मिड में क्या हो कहते हैं सेंट्रल कनाल होगी, ये ट्रांसफर सेक्शन है आपके उसका स्पाइनल कार्ड का। तो यहाँ पे सेंट्रल कनाल इसको क्या हो कहते हैं डायग्राम में शो करनी चाहिए थी।
एनीवेज, स्पाइनल कार्ड से स्पाइनल नर्व के 31 जोड़े निकलते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ 31 पेयर्स हैं। तमाम स्पाइनल नर्व मिक्स्ड होती हैं। अब क्वेश्चन आता है मिक्स्ड क्या चीज़ है, जिसमें ऐसी नर्व जिसमें सेंसरी न्यूरॉन भी हैं और मोटर न्यूरॉन भी हैं, तो उसे मिक्स्ड नर्व कह देंगे। क्लियर, ये आपकी मिक्स्ड नर्व होंगी, क्योंकि हर एक में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के एग्जाम होते हैं। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जिसमें कैसा दोनों होंगे, सेंसरी भी होंगे, मोटर भी होंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज द मिक्स्ड। ओके, स्पाइनल नर्व के डार्सल रूट, अब जो डार्सल साइड है मैं आपको डायग्राम में शो कर, ये स्पाइनल कार्ड है, ये उसकी डार्सल रूट है और ये आपकी वेंट्रल रूट है। अब आपका मेरे से क्वेश्चन आ सकता है सर डार्सल रूट कौन सी होता है और वेंट्रल रूट कौन सी होती है। आपकी बॉडी की जो बैक साइड होती है, जो कमर होती है ना, उसको हम कहते हैं डार्सल साइड। अब ये जो इसकी कमर है इस पर्सन की, वट एवर जो भी डायग्राम बनेंगे, ये इसकी डार्सल है। इसकी जो अगली वो चेस्ट वाली साइड होती है उसे हम वेंट्रल रूट कहते हैं, वेंट्रल साइड कहते हैं। जारी बात, जो बैक पे होगी उसे डार्सल कह देंगे और जो फ्रंट पे होगी उसे वेंट्रल कह देंगे। क्लियर। क्या अब यहाँ पे देखें, ये डार्सल रूट है, डार्सल रूट में सेंसरी न्यूरॉन के एग्जाम है और वेंट्रल रूट है उसमें मोटर न्यूरॉन के एग्जाम है। क्लियर। और आगे जाके ये स्पाइनल नर्व में यहाँ पे ये मिक्स हो जाती हैं, दोनों हो जाते हैं। जब सेंसरी न्यूरॉन का एग्जाम भी आ गया और मोटर न्यूरॉन का एग्जाम भी हो गया, देन यू विल कॉल इट अ, यू कैन से मिक्स्ड नर्व। इसे हम क्या नाम दे देंगे, मिक्स्ड नर्व। क्लियर यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म क्या हो सकते हैं, गैंग्लियन है। क्वेश्चन आता है गैंग्लियन क्या है। अगर मैं बायोलॉजिकली एग्जैक्ट डिफाइन करूं तो मैं कहता हूं एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन। जो न्यूरॉन की सेल बॉडीज का एग्रीगेशन होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज द गैंग्लियन। दोबारा बोल देता हूं, एग्रीगेशन ऑफ द सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन, या इसे हम सिंपल ये भी कह देते हैं एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन। लेकिन अगर आपने प्रिसाइज करना है, ज्यादा जैसे स्पेसिफिक करना है, तो आप ये कह सकते हो एग्रीगेशन ऑफ द सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन। मीन जो न्यूरॉन की सेल बॉडीज होती है ना, उनका जो एग्रीगेशन मीन गुच्छा, जो मजमू है, दैट इज कॉल्ड एज अ गैंग्लियन। क्लियर। एनीवेज नेक्स्ट, डार्सल रूट में सेंसरी न्यूरॉन के एग्जाम होते हैं और साथ ही गैंग्लियन। गैंग्लियन में जस्टिफाई कर चुका हूं आपको क्या चीज है। अच्छा, वेंट्रल रूट में मोटर न्यूरॉन के एग्जाम होते हैं। क्लियर है। और ये बच्चे आपने डायग्राम अच्छे से देख लेनी है। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।